नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। ले चलता हूँ खबर की तरफ। यह राजेंद्र मीना जी ने जो ट्वीट किया आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये आदमी 551 पत्थरों के साथ 8 साल से गोवर्धन परिक्रमा कर रहा है और परिक्रमा पूरी करने में 25 साल और लगेंगे। जब इनकी परिक्रमा पूरी होगी, बाप दादा दुनिया से जा चुके होंगे, बच्चे बड़े होकर शादी कर चुके होंगे और इनको हासिल क्या होगा। तो स्क्रीन पे आपने फोटो देख ही लिया, यानी कि एक तरह से अंधविश्वास को दिखाने की कोशिश की गई कि लोग अंधविश्वास में कैसे डूबे हुए हैं। तो ये है कोई मछली खा रहा और आप नॉनवेज खाती है तो आप क्या सुअर खा लोगे? इतना भयानक कौन रगड़ता यार, मतलब मुँह पर अनपढ़ बोल दिया। ये वही लड़की है जो चंद्रशेखर आज़ाद की रैली में माइक पकड़ के SC ST वालों को जो पूछ रही थी कि पानी पिया क्या, पानी मिला क्या, पानी मिला क्या, जो इस तरह से उनको परेशान कर रही थी, ये वही लेडीज है। और इन्होंने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के भी नारे जो है लगाए थे, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे भी इन्होंने लगाए थे। तो चलिए अब इनकी वीडियो को देख ले। आपको सेकुलर बनने से प्रॉब्लम है, आपको संविधान की सारी चीजों से प्रॉब्लम है, तो आप एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में क्यों रहती हो? मैं संवैधानिक ये देश वो छोड़े जिनका देश ये लोग कहते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानेगा उसको देश छोड़ना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। इस तरह की मुझे जेल जाना मंजूर नहीं रह सकता देश में। मुझे एक जेल ऐसी जाना मानसिकता का व्यक्ति जो संविधान ही नहीं मानता, बात मेरे देश जब बात मेरे देश धर्म पे आएगी, मैं एक लिमिट तभी मैं कह रही हूँ कि ये देश आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कैसे एक्सेप्ट? चीजों ने स्टडी कहाँ तक की है? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट, ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस आपका करेस्पॉन्डेंस से किया या डेली आप कॉलेज जाके करती थी पढ़ाई? करेस्पॉन्डेंस से। मुझे लगता है कि आपको एक बार फिर से सही तरीके से पढ़ाई करने की जरूरत है। आप मुझे वो पढ़ाई करनी ही नहीं है मैम। तो आप जब पढ़ाई का ही समर्थन नहीं करेंगी तो फिर आप वो पढ़ाई नहीं करनी मुझे, जो पढ़ाई आप करने के लिए मुझे कह रही हैं, जो मुझे सेक्युलर बनाए, जो मुझे एक बांध के रख दे कि आप गलत को गलत नहीं बोल सकते, आप गलत को गलत नहीं बोल सकते। आपके हिसाब वहाँ मुझे नहीं करना, वहाँ मुझे करना ही नहीं। अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करोगी तो ही आपको पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। अगर आपने सही ढंग से पढ़ाई ही नहीं की, आप संविधान के ही खिलाफ हो, आप बुक्स के ही खिलाफ हो। किसने कहा मैं संविधान के खिलाफ हूँ? मैं लिमिटेड मानोगी, लिमिटेड मानूंगी, पलट जा रहे हो। मैं एक हद तक मानूंगी संविधान को। मैं एटलीस्ट संविधान को मान तो रही हूँ। मैम एक समुदाय है, मैम एक समुदाय है जो संविधान को बिल्कुल ही नहीं मानता। आपका पूरी तरीके से अभी मानसिक विकास नहीं हुआ है। स्टडी करो, नहीं तो आप मुझे मंजूर को नहीं मानोगी तो मुझे कैसे इस देश में एक सही नागरिक के तौर पे रह मुझे मंजूर है। आप स्टडी करो। वो लोग सही नागरिक की तरह रह रहे हैं ना जो भारत को। फिर वही बात, आपके थाली में अगर कोई मछली खाएगा, आप नॉन वेज नहीं खाती, तो उसकी थाली में आप उठा करके क्या सुअर खा लोगे? बात यहाँ आ जाती है। कोई गलत कर आप भी गलत करोगे। देख लिया आपने इनकी वीडियो को, किस तरह से इस पत्रकार ने इसको सबक सिखाया, बातों के जरिए सवाल पूछा कि आपने पत्रकारिता की नहीं, आपने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की हुई है, तो आपको दोबारा से पढ़ाई करनी चाहिए। यानी कि कुल मिला के एक तरह से अनपढ़ बोला गया। अब इन्हीं की वीडियो के बाद जो लोगों ने अपनी प्रक्रिया दी है, जो ट्वीट किया है इनके ऊपर, जो अपने विचार रखे, वो क्या? सबसे पहले तो हुलूंग से है, दिस इज इट, सच्चे ज्ञान था और कर्तव्य प्राण मूर्खता से बढ़कर दुनिया में कुछ भी खतरनाक नहीं है। मार्टिन लूथर के विचार ये किसी ने ट्वीट करके बताया कि इस लेडीज को लेके। तो आशीष ओवल क्या कहते हैं, मनुष्य समृद्धि ही चाहिए जो कि जिसके अनुसार बच्चे पैदा करने और मर्द की पूजा करना इनका धर्म है। लॉ एंड ऑर्डर में मेघा को कनपट्टी पर 2-4 लगाने चाहिए थे। बचाव करती या थाने जाती, देखना था ये क्या करती। धूर्तों की शिष्य रही है ये, जो आतंकवादी करते हैं वही है जातंकवादी करते हैं ब्रेन वॉश। दोष इसके माता पिता का, उसको समझ ही नहीं आया। मतलब अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया है। कौन अनपढ़ औरत है ये? टंगना उठावत के समर्थक बढ़ रहे हैं देश में। सेंसेक्स 1.5 साल से नीचे और ऐसा मनोरंजन। गोबर और गौमूत्र के निरंतर सेवन का परिणाम है ये। इन अंधभक्तों का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यह जाहिल पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं है। व्हाट्सएप पर कुछ भी मिला सब बक 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 करने लग जाते हैं। संजय जो क्या कहते हैं, आज दिल्ली देख रही है कि खुद को सनातनी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की असलियत क्या। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि होली जैसे पवित्र त्यौहार पर दिल्ली में शराब की दुकानें खुली है। शर्म आनी चाहिए रेखा गुप्ता सरकार को। रामनवमी के दिन भी शराब बिकवाई। मतलब जो त्यौहार के दिन जो पहली बार इतने सालों में आपसे होली के दिन शराब के ठेके बंद होते थे, लेकिन दिल्ली की सरकार ने
होली के दिन शराब के ठेके खुलवाए। और अगर आप अन्य भक्तों से बात करोगे तो पता क्या बोलेंगे, नकली शराब ना पी ले इसलिए ठेके खुलवाए। इस तरह के उनके ये विचार है। तो अशरफ हुसैन क्या लिखते, गोदी मीडिया का हाल देखिए। लखनऊ में बीजेपी मंत्री संजय निषाद ने होली के अवसर पर पत्रकारों को तोहफे में डिब्बा दिया। सभी खुशी खुशी ले गए। जब डिब्बा खोला तो अंदर निकला गुजिया। पत्रकार होकर नाराज, डिब्बा लाकर लौटा दिया। मतलब क्या चाहते थे ये लोग, यानी कि पैसा चाहते थे। जो पाकिस्तान, जो ईरान और अमेरिका के बीच में और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर ये ट्वीट बनाया गया। जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, यासिर अराफात फूट फूट कर रो पड़े, बोले मेरी बहन चली गई। गाजा में कई घरों में उस दिन खाना नहीं बना। ईरान, इराक, फिलिस्तीन हर जगह मातम था। ऐसा था भारत का सम्मान, ऐसी थी इंदिरा जी की विदेश नीति। तो विशाल दुबे क्या लिखते हैं, जो हमारे बच्चे के साथ हुआ ये अगर उनके बच्चे के साथ होता तो हमारे घर पर बुलडोजर चल गया होता। लखनऊ में बर्थडे पार्टी पर गोली लगने से 13 वर्षीय उजैन खान की मौत हो गई। उनेज के पिता पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। आरोपी संजीव त्रिपाठी, यानी कि संजीव त्रिपाठी आरोपी है। ये कह रहे हैं कि अगर हम मुसलमान को संजीव त्रिपाठी के बच्चे पे गोली चला देते तो हमारे घरों पे बुलडोजर अभी तक चल गया होता। तो ये इसका एक कटा सरकार के ऊपर कि हम मुसलमानों के साथ कैसा बर्ताव होता है। तो ये गोविंद प्रताप सिंह IGPS ने भी अपने ट्वीट किया कि दीदी का नाम मेघा लावरिया, वही मेघा लावरिया जो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाती है। और इसको इंटरव्यू में एक पत्रकार ने अच्छी तरह से धो दिया। दीदी देश में क्रांति करना चाहती है। दीदी सनातन धर्म बचाने की बात करती है। दीदी दिन भर वेद पुराण के उदाहरण देती है। मगर दीदी श्वेता जय के पॉडकास्ट पर चली गई जहाँ दीदी की बत्ती गुल हो गई और दीदी ने रायता फैला दिया। बिना तैयारी और ठोस जानकारी के जब कोई बहस के मैदान में उतरता है तो सच और सवालों के सामने टिक पाना आसान नहीं होता। मेघा लावरिया और पत्रकार श्वेता जय के पॉडकास्ट में कुछ ऐसे पल देखने को मिले जहां बातों से ज़्यादा तथ्य भारी पड़ते दिखे। पूरा एपिसोड यूट्यूब पर है। अब बहुजन समाज पार्टी के साथ ठाकुर समाज भी जुड़ रहा है। बहुत तेजी से करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ साथ है। मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़कर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। सारण बस्ती CNN के एंकर मेहमान को बंकर में ले गए, बोले इंटरसेप्टर है पर कुछ नहीं रोक पाता। भारत के न्यूज चैनल होते तो 10 में से 9 मिसाइलें ग्राफिक्स में ही गिरा देते। एंकर कहता देखिए दुश्मन के इरादे को भी इंटरसेप्ट कर लिया गया है। तो ये थी सारी सोशल मीडिया की खबरें जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाएं और ये सारी सोशल मीडिया की खबरें लोगों तक पहुंचाएं। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।